कलियर नगर पंचायत में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में पहुंचकर तहसीलदार दयाराम ने लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान कुल 11 शिकायतें आई। कोई ऐसी शिकायत नहीं आई जिसका मौके पर निस्तारण हो सके। चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली ने बताया कि किसानों का आपदा में जो नुकसान हुआ है उसमें कुछ किसानों का मुआवजा अभी बाकी है और पानी की निकासी प्रमाण पत्र जैसे 11 शिकायतें आई हैं। तहसीलदार द्वारा कहा गया कि जल्दी इन शिकायतों का होगा निस्तारण। मोहम्मद दानिश सवासद और अकरम सवासद ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों को बड़ा फायदा मिलता है। इस दौरान भाजपा नेता अनीस कससार ने कहा कि जनता के द्वारा कार्यक्रम से लोगों को बड़ा फायदा मिल रहा है। पता है कि आगामी हमारा दिवाली सीज़न आ रहा है, त्योहारों का सीज़न आ रहा है, तो उसी क्रम में समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि जो मार्केट में जितनी भी, क्योंकि मिठाइयों की शॉप भी बहुत सारी खुलती हैं और नई नई मिठाइयाँ बनती हैं, तो उनमें जो भी मिले वो हाइजीनिक हो, कोई भी उसमें मिलावट ना हो। जैसे मावा होता है, दूध होता है और जो अन्य प्रकार की चीज़ें बिकती हैं उसमें मिलावटों की शिकायतें आती हैं। तो उसी क्रम में हमें शिकायतें मिली थी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को, तो आज हमने मंगलौर में आके औचक निरीक्षण कराया दुकान का। उसमें कुछ हमें खामियां पाई गई, तो उसी क्रम में यहाँ सैंपल भी लिए जा रहे हैं और जो अनहाइजीनिक प्रोडक्ट्स हैं उसको हम डिस्ट्रॉय करके इनको नोटिस भी इशू कर रहे हैं। यहाँ का ओनर है, उसके हिसाब से ये कहीं कहीं गाँव है, जैसे घोसीपुरा है, जहाँ पे ये बना के ये लेके आते थे। तो इसके बाद हम वहाँ भी चेकिंग करेंगे कि अगर वहाँ पे कहीं ऐसा है तो वहाँ पे हम पुलिस के साथ कार्रवाई करेंगे। तो संज्ञान में है कि इस समय दीपावली का त्यौहार चल रहा है और मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य हम लोगों ने बीच में कार्रवाई करते जा रहे हैं, जो कि आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को उस पर आ भी रहा है और हम लोग प्रचार प्रसार भी करते जा रहे हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी मिठाई भेटे। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी आज स्वयं टीम है जो जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के नेतृत्व में आई है और इस पर हम लोगों ने यहाँ कार्रवाई की है, जिसमें रसगुल्ला हमें लगभग 15 टिन, जो लोहे वाले टिन होते हैं, उस पर जंग लगी हुई थी। प्रथम दृष्टया हाइजीनिक कंडीशन में नहीं, अनहाइजीनिक कंडीशन में है, वो हाइजीनिक नहीं लग रहा है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और जांच के लिए सैंपल भेज रहे हैं। हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहते हैं, आगे भी जैसे इनपुट मिलते हैं। जैसे हमें कल रात को आपने देखा होगा पनीर पकड़ा, हम लोगों ने इनपुट मिले थे, 1:30 बजे रात को पकड़ा था। ऐसे हमें जैसे इनपुट जिस हिसाब से मिलेगा हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे और जो भी मिलावटखोर इस पर सक्रिय पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम पर कार्रवाई की जाएगी। वही हमारा उद्देश्य है कि हम इसीलिए सैंपलिंग जांच में भेज रहे हैं। अगर जांच में कोई ऐसा पाया जाता है तथ्य, उसके लिए हम लोगों के लिए 2 कोर्ट है, सीजीएम कोर्ट में हम मुकदमा डालते हैं रिपोर्ट के आधार पर और एडीएम कोर्ट में मुकदमा डालते हैं रिपोर्ट के आधार पर। जैसे रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई करते हैं। ये आज का दिन सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत पीरान कलियर ग्राम के नाम से था। इसमें कुल 11 शिकायतें आई हैं, जिनमें मुख्य शिकायत लोगों के द्वारा की गई कि जो लोग जाति आय प्रमाण पत्र या डोमिसाइल बना रहे हैं उनमें विलंब करते हैं और जानबूझ के उनको खारिज कर देते हैं। ये एक बड़ी मेन शिकायत है जिस पे मेरे द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और संबंधित कर्मियों को मैं आदेशित करूंगा और उनको दिशा निर्देश कड़े रूप से दूंगा। इस प्रकार की आई हैं कि जी कुछ हम लोगों की आपदा में फसल क्षति हुई है, हमको मुआवजा नहीं मिल पाया। कुछ लोगों को मिला है, कुछ का कहना यह है कि हमें नहीं मिला। उनका हम सर्वेक्षण करा के उनको आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। और चक्रोड बंद की आई, भूमि पैमाइश को लेकर आई है, जो बंद नालियां हैं उनको खुलवाने के लिए, इसी तरीके की शिकायतें। मौके पे निस्तारण के संबंध में ऐसी कोई शिकायत नहीं थी जिसका मौके पे निस्तारण किया जाता। इनके जो शिकायतें आई हैं उनके निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को समय पे निस्तारित करने के लिए निर्देशित कर दिया जाएगा।